नियत करो का मतलब क्या है? हमने अर्ज़ की एक शख्स घर से बाहर निकलता है, आप उससे पूछ रहे हैं घर से बाहर क्यों आए हो, वो आपको कहता है मैं गोश्त लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये जवाब जो है ये बहुत ही आसान जवाब है। नमाज क्या कर रहे हो? नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मस्जिद में क्यों आए हो? नमाज़ पढ़ने के लिए आया हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? मजलिस सुनने जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मुझसे पूछेंगे, बोलूँगा लेक्चर दे रहा हूँ, मजलिस पढ़ रहा हूँ, दुआए मकारिम अखलाक पढ़ रहा हूँ। कौन सी ज़ियारत पढ़ रहे हो? ज़ियारत आशूरा पढ़ रहा हूँ। ये जवाबात जितने भी हैं ये बहुत सिंपल। यहाँ मुराद वो नहीं है, यहाँ मुराद कौन सी है? क्यों घर से बाहर आए हो? गोश्त लेने के लिए जा रहा हूँ। सवाल ये, क्यों गोश्त लेने जा रहे हो? नमाज़ पढ़ रहे हो? अच्छा, क्यों नमाज़ पढ़ रहे हो? एतिकाफ़ में बैठे हो? क्यों एतिकाफ़ में? इमाम ज़माना का इंतज़ार कर रहे हो? क्यों इंतज़ार कर रहे हो? अल अजल अल अजल या इमाम ज़माना कह रहे हो? क्यों कह रहे हो? दुआ करते मौला इमाम ज़माना का ज़हूर जल फरमा दे, तो जवाब आता है हाँ इलाही आमीन। क्यों इमाम ज़माना के ज़हूर का इंतज़ार कर रहे हो? तो आज जब तक इंसान इस क्यों को न समझे। एक जवान ने कहा कि मौलाना इस हालात में कोरोना है और दूसरे मसाइल हैं, तो इमाम ज़माना का ज़हूर बड़ा करीब है, तो क्या इमाम आ जाएंगे या मौला क्यों नहीं आते? तो मैंने सवाल किया, चलो इमाम ज़माना आ गए, आप क्या करोगे? क्यों इमाम ज़माना आए? चलिए इमाम ज़माना कल आ गए, मौला का ज़हूर हो गया, तो क्या होगा? आप उसमें क्यों आए? सवाल ये कि इमाम ज़माना क्यों आए और आप क्यों दुआ कर रहे हैं? आ गए तो आप क्या करोगे? ये हमारी दुआएं बिल्कुल ऐसे है कि यूनिवर्सिटी के लिए हम कहते हैं बिल्डिंग बने। जब बिल्डिंग बन गई, आप उस बिल्डिंग के लिए जब इतना एहतजाज कर रहे थे कि बने और जब बन भी गई, आप उस बिल्डिंग में कौन सा काम करोगे? कोई ऐसी महारत है? इमाम ज़माना का निज़ाम आए, निज़ाम में विलायत है। भाई आप उस निज़ाम में विलायत इमाम ज़माना में करोगे क्या? कौन सी ड्यूटी अंजाम दोगे? क्या तुमने वो महारत अपने वजूद में पैदा की है? तो दूसरा दर्जा, पहली नीयत जो बहुत आसान है, हर इंसान जानता है उस नीयत को, नमाज़ पढ़ के क्या कर, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, रोज़ा रख रहा हूँ, एतिकाफ़ कर रहा हूँ, गोश्त लेने जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन दूसरा सवाल जो है, क्यों गोश्त लेने जा रहे हो? क्यों नमाज़ पढ़ रहे हो? क्यों इमाम ज़माना का इंतज़ार कर रहे हो? क्यों इमाम ज़माना ग़ैबत में गए? क्यों अल-अजल कह रहे हो? जब तक इस क्यों को नहीं समझेंगे, तभी आप जब नीयत करते हैं, शायद आपने कम गौर किया हो कि 2 रकअत सुबह की नमाज़ पढ़ता हूँ, ये नीयत है 2 रकअत नमाज़ पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहा हूँ? क़ुर्बतन इलल्लाह। नमाज क्यों पढ़ रहा हूँ? क़ुर्बतन इलल्लाह, ताकि अल्लाह के करीब हो जाऊँ। फिर आगे सवाल, क्यों अल्लाह के करीब हो जाऊँ? जब तक इंसान इस दूसरे दर्जे तक नहीं पहुँचता, यहाँ से मुराद वही दूसरी नीयत है, जब तक इंसान इस दूसरी नीयत को नहीं समझता। और हमने इसके सवाब इसको बयान भी किया कि जो इंसान तखलीसुन निय्यत मिनल फसाद, नीयत को फसाद से खालिस करना। अजीज़, नमाज शिब्र ने भी पढ़ी, नमाज लश्कर यजीद ने भी पढ़ी, और दूसरी तरफ नमाज हुसैन के लश्कर में भी अदा हो रही थी। उनसे पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, वो भी कहेंगे नमाज पढ़ रहे हैं। और मौला हुसैन के किसी सहाबी से पूछा जाए आप क्या कर रहे हो, वो भी कहेंगे नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन हुसैन के सहाबी को पता था मैं नमाज क्यों पढ़ रहा हूँ, उनको नहीं पता था नमाज इधर कत्ल। तो आज जितने भी लोग, आज जिंदा मिसालें, ये टीवी शो की मिसालें, आज जिंदा मिसालें, ये मजलिसें, ये ज़ाकिरीन, ये मदहसरा, ये सारे जो हम कर रहे हैं बेशमूल मेरे, हम जिंदा मिसालें हैं आपके सामने कि हमें क्यों का नहीं पता। अमल तो इंसान अंजाम दे रहा है, लेकिन वह तखलीस अमल, उस अमल में वो खालिसी नहीं है, क्योंकि नीयत खालिस नहीं है। इस इंसान को पता ही नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ। जब तक इस क्यों में खुदा खुदा खुदा, जब तक इसमें अल्लाह 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 नहीं होगा, यानी खालिसतन अल्लाह हो, एक ऐसा फिल्टर जिसमें कचरा भी डालो तो उस कचरे को वो साफ करके निकाले, जब तक हमारा वजूद ऐसा ना बन जाए कि मैंने मिसाल दी थी, जवान नमाज, रसूल खुदा ने फरमाया इसकी नमाज कव्वे की चोंच लगाने की तरह है। मौला अली फरमाते इसकी इबादत उस गंदे मेले कपड़े की तरह है जिसमें मिलावट ही मिलावट है, खालिस नहीं है। कुरान पढ़ रहा है लेकिन कुरान इस पे लानत भेज रहा है, जिक्र अली कर रहा है लेकिन उसके कसीदे में गाने की धुन है, उसमें मिलावट कर रहा है, उसमें भी मिलावट कर रहा है। मजलिस पढ़ रहा है लेकिन उसमें वाह लोगों की खुशामदी की नीयत है, खालिस नहीं है। या शोहरत के पीछे, या माल के पीछे, या दौलत के पीछे। टॉक शोज़ हो रहे हैं किसके लिए? रेटिंग के लिए। हर काम लोग करने के लिए तैयार हैं ताकि मेरी रेटिंग बन जाए, मैं मशहूर हो जाऊं, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं ताकि ये मुझे मिल जाए। अब अगर अल्लाह के नाम से शोहरत मिलती, मैं अल्लाह का नाम लूँगा क्योंकि माह मुबारक है,
और अगर हैप्पी न्यू ईयर में डांस करने से और गाने पढ़ने से मेरे व्यूज़ बढ़ते हैं, मैं वो काम करूँगा, मेरे फैन फॉलोइंग बढ़े, मेरी सब्सक्राइबर्स बढ़े। तो आप देख रहे हैं कि नीयतों में खुलूस नहीं है। ये मत देखो, नमाज पढ़ना कौन सा मुश्किल काम है। यहां तक फरमा दिया कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, तूलानी तरीन जिहाद अल्लाह की राह में करे, तपती हुई धूप में जिहाद करे, बच्चों से दूर रहे, वो आसान है, लेकिन नीयत को खालिस बनाना मुश्किल है। और अगर किसी ने अपनी नीयत को खालिस बना लिया, इसका अमल उसके दर्जे से कई गुना ज़्यादा बुलंद है। और जिसने नीयत को खालिस बना दिया, खुदा उसे कल्ब सलीम अता करता है, सालिम दिल अता करता है। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं कि साहिब नीयत, जो साहिब नीयत, सच्ची नीयत का जो मालिक है, वो सच्चे कल्ब सलीम का मालिक है। तो असल ये है। फिर मैंने कुरान की आयत पढ़ी कि अला शाकिलते, तुम्हारे जो आमाल हैं वो तुम्हारी बनाई हुई शक्ल से बाहर निकलते हैं। दो शक्लें हैं, एक वो शक्ल जो अल्लाह ने बनाई, एक वो शक्ल जो तू खुद बनाता है, एक वो शक्ल जो तुम्हारे वजूद के अंदर है। तो आज हर इंसान झांक कर दे सकता है कि मेरे वजूद के अंदर शक्ल कौन सी है।